दोस्तों फिलहाल अभी राजस्थान की सभी सीटों के लगभग वोटिंग खत्म हो चुकी है और सभी के लगभग चुनाव नतीजे भी सामने आ चुके हैं। अगर वहीं बात अपन करते हैं बाड़मेर लोकसभा सीट की, तो वहां से उम्मीदवार राम बेनीवाल की जीत लगभग तय हुई है। हालांकि फाइनल रिजल्ट उस सीट के अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन वहां से उम्मीदवार राम बेनीवाल चुनाव जीत रहे हैं। और अपन बात करते हैं सबसे हॉट सीट जिसकी सबकी नज़र थी, जिससे पहले से ही माहौल बना हुआ था कि इसके बीच में कौन जीतेगा। आप सबको पता है कि नागौर, जिस सीट की मैं बात कर रहा हूँ, उस सीट के बारे में आप सबको भी पता था कि यहाँ बहुत ही हॉट सीट मानी जाती थी और यहाँ से कोई भी चुनाव जीत सकता है। इस चीज़ के बारे में कोई डिक्लेयर नहीं था। हालांकि इस चीज़ में फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं। इस चीज़ का सबको इंतजार था कि फाइनल रिजल्ट कितने बजे आएगा। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि इस सीट के लगभग 3 से 4 बजे तक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और समथिंग वही हुआ कि 3:30 बजे के समथिंग फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं और हनुमान बेनीवाल वहाँ से फाइनल चुनाव जीत चुके हैं। हनुमान बेनीवाल वहाँ से चुनाव फाइनल जीत चुके हैं और ज्योति मिर्धा वहाँ से चुनाव हार चुकी है। और इस चीज़ का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है कि राजस्थान की सभी सीटों पर कौन कौन चुनाव जीता है, लेकिन लगभग 3-4 सीटों पे फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं। और वहाँ से मैं बता दूँ आपको कि लगभग 4 सीट के फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं। जिससे पहली सीट की बात करें तो वह है नागौर सीट, जहाँ से बीजेपी उम्मीदवार ज्योति मिर्धा व राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल व कांग्रेस से गठबंधन करने के बाद चुनाव लड़ा था, वो भी आपको पता है। वहाँ से फाइनल हनुमान बेनीवाल चुनाव जीत चुके हैं। और अपन बात करें कि कितने वोटों से हनुमान बेनीवाल चुनाव जीते हैं, तो लगभग वहाँ से 40,000 वोटों के आसपास से हनुमान बेनीवाल ने चुनाव जीता है। और वहीं ज्योति मिर्धा की बात करें तो ज्योति मिर्धा इतने दिनों से माहौल बना रखी थी सोशल मीडिया के माध्यम से कि नागौर की जनता मेरे साथ है, नागौर की जाट समाज मेरे साथ है। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा नहीं हुआ है कि जाट समाज ज्योति मिर्धा के साथ गया है। फिलहाल यही नतीजे आने के बाद पता चला है कि जाट समाज गए 14 और 19 के चुनाव में जैसे ही हनुमान बेनीवाल का साथ दिया था, उसी प्रकार 2024 के चुनाव में भी हनुमान बेनीवाल के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ा था। और बात करते हैं जाट समाज के युवाओं की, तो जाट समाज के युवा इतने मजबूत माने जाते थे कि हनुमान बेनीवाल के लिए आधी रात को भी तैयार थे। हालांकि सब ने मिलकर मेहनत की थी। जाट समाज के अलावा और अदर जो समाज थी उन सबके युवाओं ने भी, वो गरीब किसानों ने हनुमान बेनीवाल को चुनाव जिताने में विशेष सहयोग दिया था। आपको बता दें कि जाट समाज के साथ साथ सभी समाज के युवा हनुमान बेनीवाल के साथ रहते थे और हनुमान बेनीवाल को सपोर्ट किया था। हालांकि इस सीट का नतीजा तो आ चुका है कि हनुमान बेनीवाल वहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। अब बात करते हैं दूसरी लोकसभा सीट की, तो बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट है, जहाँ उम्मीदवार राम बेनीवाल व रविंद्र सिंह भाटी के बीच में कड़ी टक्कर बताई जा रही थी। और वहीं तीसरे नंबर पर अपन बात करें तो बाड़मेर सीट से कैलाश चौधरी जो बीजेपी से चुनाव लड़ रहा था, फिलहाल वहां से भी रविंद्र सिंह भाटी पीछे रह चुके हैं और उम्मीदवार राम बेनीवाल ने जीत हासिल कर ली है। अब देखते हैं राजस्थान में बीजेपी का अभी तक जो फाइनल रिजल्ट आए हैं वो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। कुछ ही घंटों बाद में लगभग 4:30-5 बजे के बाद में डिक्लेयर हो जाएगी राजस्थान में कितनी सीटें कांग्रेस को मिली व निर्दलीय को कितनी मिली व बीजेपी ने कितनी सीटें जीती। फिलहाल हनुमान बेनीवाल चुनाव जीत चुके हैं, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। और अब कुछ ही देर में हनुमान बेनीवाल अपने पर्सनल सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव आके सभी को बताएंगे कि मैं चुनाव जीत चुका हूँ। हालांकि बड़े बड़े चैनलों के माध्यम से पुष्टि हो चुकी है कि हनुमान बेनीवाल चुनाव नागौर से चुनाव जीत चुके हैं और ज्योति मिर्धा चुनाव हार चुकी है। फाइनल रिजल्ट यही था दोस्तों। और अब बात करते हैं जो राजस्थान की 25 अदर सीटें थी उसके बारे में। हाल फिलहाल पूरी सीटों का नतीजे सामने नहीं आए हैं। और बात करें अपन कोटा बूंदी की, तो वहाँ भी ये सीट भी और सीट मानी जाती थी। यहाँ पर भी प्रहलाद गुंजल कांग्रेस से व बीजेपी से ओम बिरला चुनाव लड़े थे। हालांकि यहाँ पे मामला क्लियर नहीं हुआ है कि किसने जीत की है, लेकिन टक्कर दोनों के बीच में कांटे की बताई जा रही है। और अपन बात करते हैं तो ये भी सूचना आई है कि अभी फिलहाल जो जयपुर ग्रामीण क्षेत्र से जो चुनाव अनिल चोपड़ा कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, वहाँ पे बहुत ही कांग्रेस के लिए दुखदायक खबर है कि अनिल चोपड़ा वहाँ से चुनाव हार चुके हैं और बीजेपी वहाँ से चुनाव जीत चुकी है। फाइनल जिस मुद्दे पे अपन बात कर रहे थे हनुमान बेनीवाल पे, तो हनुमान बेनीवाल अब
फाइनल के नतीजों के मुताबिक हनुमान बेनीवाल चुनाव जीत चुके हैं।